हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज है मेरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहला सेमेस्टर एग्ज़ाम और ये है फर्स्ट डे एग्ज़ाम का। मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी हूँ कि ये कैसा जाने वाला है और इसमें क्या करना है मुझे। फिर मुझे तैयार होना था। सुबह 6:30 बजे ही मैं उठती हूँ। वैसे तो आदत हो गया था देर उठने का, क्योंकि कई दिन से कॉलेज भी नहीं जाना था, तो मैं काफ़ी देर से उठ रही थी। लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा फॉग भी है और ठंड भी थी। लेकिन मैं होती हूँ रेडी अपने कॉलेज जाने के लिए और फिर निकलती हूँ कॉलेज के लिए। और फिर वहाँ पे जब मैं पहुँचती हूँ तो फिर बीएचयू के अंदर का वाइब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मैं आ गई हूँ बीएचयू गेट पे और यहाँ से लेती हूँ टोटो, जहाँ पे हमारा एग्ज़ाम होने वाला था वहाँ के लिए। और फिर टोटो चलता है और बीएचयू के अंदर का वाइब मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉग भी था और जैसा कि रास्ता भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे खाली था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग का टाइम था। और फिर पहुँचते पहुँचते हल्की सी धूप भी हो जाती है, जिससे कि और भी अच्छा लगता है। और फिर आज जो है मेरा पहला एग्ज़ाम है, पहला दिन फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम का। मैं काफ़ी ज़्यादा कुछ मेरे माइंड में चल रहा था कि कैसे देने वाली हूँ, कैसे हमें एंट्री मिलेगा और एडमिट कार्ड के साथ और कुछ तो नहीं चाहिए, और काफ़ी सारे डाउट्स थे मेरे पास। और फिर जब मैं क्लास में जाती हूँ तो वहाँ पे हमारे सीटिंग अरेंजमेंट लगा होता है, जिस पे कि हमें अपना एग्ज़ाम रोल नंबर देखकर बैठना होता है और फिर काफ़ी अच्छे से होता है हमारा पहला एग्ज़ाम। और फिर वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा पहला दिन का एग्ज़ाम का। बाकी हमारा जो पेपर था वो ख़त्म होता है, फिर उसके बाद एक इवेंट था। मुझे याद तो नहीं था कि कोई इवेंट होने वाला है, बट एक नोटिफिकेशन आता है फ़ोन पे, जिससे कि मुझे याद आता है कि एग्ज़ाम के बाद एक इवेंट था, तो क्यों ना उसे अटेंड करते हैं। और उस इवेंट में हमें बताया जाने वाला था कि लिनक्स डाउनलोड क्यों करते हैं और कैसे करते हैं और इन सारी चीज़ों के बारे में। उस इवेंट में एक टीचर आते हैं जो कि रिटायर हो चुके थे, और वो स्पेशली इस इवेंट के लिए आते हैं और अपनी जर्नी शेयर करते हैं हम लोगों के साथ। और उसमें भी कुछ चीज़ें नई जानने को मिलती हैं मुझे। और फिर वहाँ का इवेंट ख़त्म होने के बाद मैं आती हूँ वीटी पे, वहाँ से लेती हूँ बस और फिर चलती हूँ बीएचयू गेट के लिए। वैसे बस से मैं हमेशा तो नहीं जा पाती हूँ, लेकिन बस से जाना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रिलैक्स से बैठते हैं और फिर सीट होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। कभी कभी तो बस भर भी जाती है, जबकि स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं और ऐसी टाइम भी होती है कि सारे लोगों की एक टाइम पे जब छुट्टी होती है तो सब लोग हो जाता है, उस टाइम पे प्रॉब्लम होता है। लेकिन इस टाइम पूरा बस खाली था और फिर अच्छा था एक्सपीरियंस बस के लिए भी। वैसे आज मेरा कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम था, जो कि मेरा फाइनली मैंने दे दिया है, और इसके बाद हमारे पास एक भी दिन का गैप नहीं है और इसके जस्ट बाद हमारा सेक का एग्ज़ाम है। और मेरा सेक है वेब डिज़ाइनिंग, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। और इसके लिए बिल्कुल भी गैप नहीं है। मैं कैसे रेडी करूँगी इसको, मुझे भी नहीं पता। वैसे मेरा और चीज़ें तैयार हो भी गई हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी रेडी हुई हैं, क्योंकि जहाँ तक बात करें वेब डिज़ाइनिंग का, तो उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। और उसमें तो एक यूनिट में तो हमारा जावा स्क्रिप्ट है, जो कि जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और फिर उसमें से मुझे एक्सपेक्टेशन है कि उससे ही क्वेश्चंस हमारे ज़्यादा आने वाले हैं। और फिर मैं आते गई हूँ अपने घर पे अपना एग्ज़ाम देने के बाद बीएचयू से। फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर पे, और फिर मुझे रेडी करना था अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। पहले तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद मुझे अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना था। वैसे जो हमारे एडमिट कार्ड है वो एक A4 साइज़ की पेपर पे दिया गया था, जो कि काफ़ी लूज़ भी था, जो कि मुझे ऐसा लग रहा कि फट ना जाए। मैंने उसे लेमिनेशन भी करवा लिया, ताकि वो ख़राब ना हो, क्योंकि जब रिज़ल्ट लेना होता है तो फिर एडमिट कार्ड हमें दिखाना होता है, उसके बाद ही हमारा रिज़ल्ट मिलता है। तो तब तक तो हमारा एडमिट कार्ड ठीक होना ही चाहिए, और वैसे भी एडमिट कार्ड रखा होना चाहिए हमारे पास बाद में भी। मैं उसे लेमिनेट भी करवा लेती हूँ, जिससे कि मेरा एडमिट कार्ड ख़राब ना हो। और फिर वैसे जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है कब होने वाला है, ये हमें पहले ही पता चल गया था, जबकि हमारा एडमिशन हुआ था। उस टाइम से ही हमें पता चल गया था कि विंटर वेकेशन कब होने वाला है और फिर एग्ज़ाम कब होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का। हमें पहले ही पता चल गया था कि हमें कितना टाइम मिलने वाला है किस चीज़ों के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। हर एक कॉलेज में ऐसा नहीं होता कि आपको पहले से पता हो, लेकिन इसमें ऐसा होता है, तो इसलिए भी काफ़ी अच्छा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ पे सब चीज़ के शेड्यूल आपको पहले से पता चल जाते हैं। आज का जो मेरा एग्ज़ाम था कंप्यूटर साइंस का, उसमें हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आते, लॉन्ग भी कुछ नहीं होता, सारा लॉन्ग में ही था और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं आज के पेपर में।
और जैसा कि आप लोग देख सकते हो इसका पैटर्न जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन एक दो तो एटलीस्ट होने चाहिए और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स भी होने चाहिए थे। बट कोई नहीं, लॉन्ग आता है। और इसमें से मुझे क्वेश्चंस ऑप्शन भी थे इसमें अटेंड करने के लिए कि 7 में से 5 करना था। सो ओवरऑल तो ठीक ही जाता है आज का पेपर। अब बाकी डिपेंड करता है मैम पे, वो कितने मार्क्स देती हैं। और फिर इस कंप्यूटर साइंस के बारे में हम ज़्यादा सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा नेक्स्ट डे दूसरा एग्ज़ाम है। सो इसके बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए सेक के लिए तैयार करना था, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए देखना होता है, ना कि प्रीवियस जो बीत गया है उसको तो मैं एनालाइज़ भी नहीं करती कि उसमें कितने मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है हमारे पास इतना कि हम उसको एनालाइज़ करें। जहाँ पे हमें करना चाहिए प्रिपेयर दूसरे एग्ज़ाम के लिए। और फिर इस एग्ज़ाम के बाद हमारा जो वेब डिज़ाइनिंग है, उसके बाद हमारा आयुर्वेदा, योगा, इंग्लिश का एग्ज़ाम भी होने वाला है। टोटल हमारे पास जो सब्जेक्ट होते हैं मेजर माइनर के एग्ज़ाम होते हैं, देन उसके बाद होता है सेक एमडी का, और फिर इंग्लिश और योगा और आयुर्वेदा होता है, जिसमें से मेजर माइनर सब्जेक्ट और सेक एमडी तो हमने अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज़ किया होता है, लेकिन जो हमारा आयुर्वेदा, इंग्लिश और फिर योगा होता है वो कंपलसरी होता है हर एक स्टूडेंट्स के लिए। सो इसे तो हम लोगों को मिलना ही था। और इंग्लिश और आयुर्वेदा में हमारे एमसीक्यू आने वाले हैं, जो कि अच्छी बात है। उसके प्रिपरेशन के लिए कम एफर्ट लगेगा, क्योंकि वो एमसीक्यूज़ बेस्ड हैं। सबसे ज़्यादा वरीड तो मैं सेक के लिए और फिर अपने एमडी एग्ज़ाम के लिए और फिर माइनर एग्ज़ाम के लिए हूँ। और आप लोगों में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है, तो ये इसीलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहा है और इसके लिए मुझे अपने स्टडी को कंटिन्यू करना होगा अच्छे से, कि मैं अच्छा स्कोर कर पाऊँ। बाकी आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मुझसे जुड़े रहें।